एक बार एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, बहुत बड़ा शिकारी। घूमते घूमते जब गया तो देखा एक गुफा के सामने से निकला तो देखता हुआ जाता था कहीं कोई शिकार मिल जाए। गुफा में जैसे उसने झांक करके देखा तो कोई हिरन आदि तो नहीं दिखा। एक महात्मा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और महात्मा नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे थे। तुरंत अपना घोड़ा रोका और बोला कि मेरी मां मुझसे कहती थी कि हम शिकारी हैं, हम वन में रहते हैं, हम मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संत मिले, गुरु मिले, उससे प्रणाम जरूर करना, उससे आशीर्वाद जरूर लेना। दौड़ करके गया, महाराज जी प्रणाम, आपको वंदन करता हूं, आप इस जंगल में भजन कर रहे हैं, मैं इस जंगल का शिकारी हूं, मैं यहीं रहता हूं। महाराज जी ने नेत्र खोले, अच्छा बेटा खुश रहो। बोले अब मैं और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे बस ये बताइए कुछ पाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम सब आनंद मंगल हैं, फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, फल खा करके जीते हैं, और कभी 5-6 दिन में एक बार फल खा लेते हैं। फल खाते हैं, फल कोई खाने की चीज है? आप कहें तो मैं बढ़िया एक हिरन लेकर के आऊं, आप भोग लगाना, मुझे भी दे देना। अब संत बेचारे अब क्या बोले उसको। तो अब देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। संत थोड़े मुस्कुराए। अब उसको ये तो नहीं कहा कि बेटा हम लोग मांसाहार आदि नहीं करते। उसको क्या बोले, तुम जो हिरण पाते हो ना वो तो सामान्य है, मैं तो एक बहुत ऊंचे हिरण की खोज में बैठा हूं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अरे महाराज आप नहीं जानते, ये इतने कोस का जंगल, उसका सबसे बड़ा शिकारी हूं मैं, यहां कोई हिरण मुझसे भाग के नहीं जा सकता, शेर के चंगुल से बच जाएगा, मुझसे नहीं बच सकता। आप बताइए कैसा हिरण चाहिए आपको? बोले जिस हिरण की आश में मैं भूखा बैठा हूं वो हिरण कस्तूरी का तिलक लगाता है। शिकारी बोला कस्तूरी तिलक लगाता हिरण? मैंने ये तो सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है, पर उसका चंदन बना करके अपने माथे से लगा के घूमता है, ये हिरण तो पहली बार देखा सुना। बोला हाँ, वो कस्तूरी का तिलक लगाता है। कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा, मोती पहन करके घूमता है हमारी तरह? बोला हाँ। और इस हिरण की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है, और सबसे बड़ी विशेषता अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरण तो नहीं देखा मैंने। बोले इसीलिए तो इस वाले हिरण को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं यहां पर। महाराज मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ वो सब जगह है, वो यहां पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे, फिर मुझे भी दे देना। बोला हाँ फिर पाएंगे, हम लेके आओ। महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़ी हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते हम तो तुम हिरन थोड़ी है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं अभी जाता हूँ। निकल गया, दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके वंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरण मुझे मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। भूख के कारण व्याकुल होने लगा, मुख सूखने लगा। अब तो बस सामने से हिरण निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं, जब तक वो हिरण नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए, प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए, बोले बताओ हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरण के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन वन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी देखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच्छ का मुकुट धारण करते हुए, उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरु जी ने जितना बताया था सब देख रहा है।
कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है। और ये हिरण तो नहीं है, पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारी जैसा, मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, वो मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं? तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है, और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे चंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके, जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पर टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरु जी के पास। सप्ताह बाद गुरु जी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरण है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। संत बोले पता नहीं किसको पकड़ लाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के, बिल्कुल ऐसे होके। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरु जी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरु जी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं बेटा। वो कहाँ है हिरण? बांध रखा मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ आप, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। तुरंत कहा, बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है, ये ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा में रखता हूं। शिकारी तो प्रसन्न हो गया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसको भी आशीष दिया, गुरु जी को भी आशीष दिया। सत्संग त्याग करवाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, भागवत। भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र, वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र, और त्याग के लिए सत्संग का पात्र। ये 4 पात्र आपके चित्त में होंगे तभी भागवत विराजमान हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं। तो जिज्ञासु के चित्त में ज्ञान विराजता है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए आए कि सबरी आदि भक्तों पर कृपा करने के लिए आए? पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है, इनकी मूल बात क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी मानव बन के आते हैं, कभी जानवर बन के आ जाते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है, भगवान क्या करते हैं? अवतार लेकर के कहते हैं कि ठाकुर जी कर्म नहीं करते, ठाकुर जी सोचते हैं, ठाकुर जी चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करते हैं वो होता चला जाता है। ठाकुर जी ने चिंतन किया कि प्रलय होना चाहिए, उनके सोचते ही प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो बादल आकाश में छा जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो धूप निकल आती है। ठाकुर जी के चिंतन से सब कुछ होता है, तो जिनके चिंतन से सारी क्रिया क्रियान्वित हो जाती है, उनको कर्म बंधन कैसे हो सकता है? तो वो कर्म क्या करते हैं आकर के? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 हैं, 24 हैं, कितने हैं? और फिर अंतिम प्रश्न किया, भगवान धर्म की स्थापना करके वापस चले गए अपने धाम को, तो जिस धर्म को ठाकुर जी स्थापित करके गए, भगवान के जाने के बाद उस धर्म का क्या हुआ, वो किसके पास गया? ये 6 प्रश्न हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। सौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सीधा उत्तर है, राक्षसों को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आते। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, अगर मैं चाह लूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा,
अगर मैं चाहूं तो वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं, लेकिन वैकुंठ में बैठे बैठे सबरी की हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। राक्षसों का वध वैकुंठ से हो सकता है, लेकिन भक्तों की मनवांछित इच्छा वो वैकुंठ से पूरी नहीं होगी। इसलिए भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। वास्तव में तो बंधुओं अब पुकारने वाला नहीं है, अब बुलाने वाले बच्चे नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आ नहीं रहे। नहीं तो आज भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। उस भावना से, उस इच्छा से। सबसे बड़ी बात है कि भक्त के चित्त में सबसे श्रेष्ठ स्वभाव क्या हो जिससे ठाकुर जी आवे? भोलापन। हम लोग भोले नहीं हैं, हम लोग सरल नहीं हैं, सहज नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। सरलता ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। जितने सहज, जितने सरल, जितने, मैं कथाओं में कहा करता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार को उतने अच्छे लगोगे, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी को उतने बढ़िया लगोगे। जितने चतुर बनोगे, क्या आता है आपको? बोले सर्वगुण संपन्न है, चाय बनवा लो, पकौड़े तलवा लो, कचौड़ियां बनवा लो, गाड़ी चलवा लो, कपड़े धुलवा लो, पढ़ाई करवा लो, दूसरों को पढ़वा लो, नाच करवा लो, गाने गवा लो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। ऐसे लोग संसार को बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन एक गुण है अंदर, पर वो एक गुण भी केवल ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। सीधी बात, जो सरल है, सहज है, सीधा है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही कहते हैं कि नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, बाकी सब तो आप स्वयं कर सकते हो। अपने कर्म बंधन से अपने कर्म बंधन खोल सकते हो, अपने कर्मों से सब कुछ निर्माण कर सकते हो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे तो आप सीधा बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। मैं बहुत चतुर हो गया हूँ, बहुत चतुराई मेरे चित्त में आ गई है। ये खाली मन बैठा बैठा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। हमें दीन बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। बहुत चतुर बन गए हम लोग। खाली बैठते हैं तो मन में केवल ये चतुराई ही चलती रहती है कि किसके साथ क्या किया जाए, किसके साथ अनहित किया जाए, किससे आगे कैसे निकला जाए। बस यही सब हमारे चिंतन में चलता रहता है। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, आप कृपा करके मुझे सरल बना दो। जैसे तोहे अति प्यारी लगूं, तैसों मोहे कीजो स्वामिनी। मैं जिससे आपको प्रिय लगूं, ऐसा मेरा निर्माण कर दो किशोरी जी। बंधुओं, हम हरि को प्रिय लग जाएं, बस ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता, वो हमारे लिए आते हैं। हमारे भाव का, हमारे रस का, हमारी इच्छा का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते हैं। हम प्रेम से क्या प्रस्तुत करते हैं, उस प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तु का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, पर सार क्या है? तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को सारम सारम समद्वितम, भागवत जी को सार बताया। चारों वेदों को सार, महाभारत का सार, सबका सार श्रीमद् भागवत है। भागवत जी सार है। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? कभी मानव बन के, कभी नृसिंह बन के, कभी कछुआ बन के, कभी कुछ बन के। एक ही रूप में क्यों नहीं आते? अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं? ठाकुर जी सर्व व्यापकता और सर्वग्राह्यता प्रकट करते हैं। केवल मानव बन करके आएंगे तो एक प्रकार से जीवों के प्रति यह भावना हो जाएगी कि ठाकुर जी उनके नहीं हैं, हमारे ही हैं। वे सबके हैं, इसलिए सर्व रूप धारण करके आते हैं। हमारे यहां वृक्षों में भी श्री ठाकुर जी हैं, नदियों में भी ठाकुर जी हैं, पहाड़ों में भी ठाकुर जी हैं। अरे कहां तक है, राक्षसों में भी ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मैं हूं, सब में मैं हूं। मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना को ठाकुर जी अपना स्वरूप बताते हैं। सब जगह ठाकुर जी की व्यापकता है, इसलिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। और फिर दूसरा रूप धारण करने का कारण होता है भक्त की हृदय की इच्छा। सब लोग सावधानी से सुनो। भक्त के हृदय में जैसी भावना ठाकुर जी की है, ठाकुर जी वैसे ही आते हैं उसके पास। बहुत सुंदर है भैया, बैठ जाओ, हम ले लेंगे आपसे, हैं कथा के बाद ले लेंगे।
और भी यहाँ भी कुछ लोग कुछ बना के लाए, कथा के बाद सब लोग प्रदान कर देना। अभी कथा सुन लो। लड्डू गोपाल ये किसके ठाकुर जी हैं? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के चित्त के ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रियालाल जी। उनके चित्त में ये छवि है कि हाथ में मक्खन लेकर के ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं, और उन्हीं की छवि से ठाकुर जी ऐसे नवनीत प्रियालाल जी के रूप में प्रकट हो गए। कल मैंने बताया, ये परसों बताया, कल बताया, यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। मुरली मनोहर ठाकुर जी गोपियों के श्री राधा रानी के चित्त के ठाकुर जी हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी का। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी बिना हाथ पैर आंख नाक मुंह के बैठे हैं, विचित्र स्वरूप है ठाकुर जी का, पिघला हुआ, प्रेम पिघलित हैं। वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में, वियोग में प्रेम विगलित हो गए हैं, उनके चित्त के ठाकुर जी। दक्षिण में एक उडुपी में श्री कृष्ण भगवान हैं, वहां के स्वरूप अलग हैं। एक केरला में एक और ठाकुर जी हैं, वहां पर गुरुवायूर, उनका अलग स्वरूप है। भक्त की इच्छा के अनुसार भी ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। पंढरपुर में वही विट्ठल बन करके बैठे हैं। तो भगवान के अवतारों का प्रयोजन सर्व व्यापकता और सर्व इच्छा, सबकी इच्छा के लिए भी ठाकुर जी रूप धारण करते हैं। किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? केवल गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सुरक्षा, ठाकुर जी का यही कर्म है कि ये प्रसन्न रहें। बस ये प्रसन्न रहेंगे तो पूरी सृष्टि प्रसन्न रहेगी। इसी का भाव ठाकुर जी चित्त में रखते हैं। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य। अवताराय असंख्य, एकादश स्कंद में वेद व्यास जी कहते हैं असंख्य अवतार हैं भगवान के। बताने को 24 हो जाते हैं, दशावतार हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो 24 पर गिनती रुकती नहीं है, असंख्य हैं ठाकुर जी के अवतार। भोजन सामग्री में भी, पेय पदार्थ में भी ध्यान रखा जाता है कि गर्मी में क्या पाएंगे, सर्दियों में क्या पाएंगे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसके लिए वैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं।